एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपका क्लास 12 सोशियोलॉजी का टर्म 2 एग्जाम बहुत ही पास है, बिल्कुल सर पे हमारे एग्जाम आ गया है। एंड मेनी ऑफ यू आर आस्किंग कि क्या लास्ट टाइम हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन आइडिया रहना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक बिल्कुल भी चीजें डिटेल में नहीं पढ़ी है, तो किस तरीके से वो लास्ट टाइम पे पढ़ाई करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। सो दीज आर सम टिप्स जिसकी हम लोग बात करेंगे। इन टिप्स को फॉलो करके वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। जो पढ़ चुके हैं, जिनकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे है, दे कैन स्कोर अ प्रीटी गुड मार्क्स। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट दे कैन स्कोर सम एवरेज मार्क्स। डिटेल स्टडी, डिटेल चीजें वीडियो में अवेलेबल है। देखिए, आपको मेरी वीडियो से समझ में आ रहा है तो यू कैन वॉच दैट। इन केस कोई और वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्टली जरूरी है कि हम टर्म 2 का पूरा सिलेबस, जो आपकी बुक में पूरा डिटेल सिलेबस है, आप उसको एक बार समझ लें कि वो चैप्टर्स बताना क्या चाह रहे हैं। बिकॉज क्या रहता है, एनसीईआरटी से पढ़ के समटाइम वी फाउंड द एनसीईआरटी वेरी बोरिंग फाउंड करते हैं। वर्ड टू वर्ड पढ़ के इतना सिटिंग दे पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उतनी सिटिंग नहीं है। वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। तो वीडियो से बस ये हेल्प होती है कि यू कैन लिसन टू द थिंग और उसको अपनी लैंग्वेज में आप समझ लेते हो, देन एक बना के एक अच्छा आंसर आप फ्रेम कर सकते हो। दिस इज द ओनली थिंग दैट वीडियो कैन हेल्प यू विद दिस। नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स से भी हेल्प हो जाएगी। तो एक दिन लगा के पहले पूरा दिन दीजिए कि हम प्लेलिस्ट पूरी वॉच कर ले, पूरा आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है उसे कवर कर ले। राइट, कवर करने के बाद ही आप फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हो, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं होंगी ना चीजें। बिकॉज चैप्टर का आइडिया, चैप्टर का ओवरव्यू नहीं है, तब तक आप काम नहीं कर सकते हो। आपको ये नहीं पता कि स्ट्रक्चरल चेंज में आपको कॉलोनाइजेशन, सेक्युलराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इन सब की बात करनी है। प्लस आपको जो आपका कॉलोनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की बात करनी है। कल्चरल चेंज में यू नीड टू टॉक अबाउट संस्कृताइजेशन, सेक्युलराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो तब तक आप माइंड सेट नहीं कर पाओगे कि कैसे चीजें लिंक करनी है और कैसे टॉपिक के साथ प्रोसीड करना है। ओके, सो दैट्स व्हाई द डिटेल कवरेज ऑफ द टॉपिक इज नेसेसरी। नाउ अगर बात करें सबसे पहली चीज की कुछ चीजों की डेफिनेशन याद करके चलो। फ्यू थिंग्स अब बना के लिख दोगे सब कुछ, लेकिन डेफिनेशन, क्योंकि कितना बनाओगे एग्जाम में सारी चीजें, माइंड में कितनी चीजें आप लोग क्रिएट कर पाओगे उस टाइम पे। तो लर्न द डेफिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स, लाइक व्हाट इज स्ट्रक्चरल चेंज, व्हाट इज कल्चरल चेंज, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, व्हाट इज सेक्युलराइजेशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट इज संस्कृताइजेशन। ये जो बेसिक डायरेक्ट टर्म्स हैं, इनकी डेफिनेशन याद करो। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिफॉर्म, सो दैट अगर इनमें से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है तो आंसर की शुरुआत, द इंट्रो पार्ट ऑफ योर आंसर शुड बी ग्रेट। बिकॉज क्या होता है, द फर्स्ट अपीयरेंस इज कंसीडर्ड टू बी द की, वो चीज इंपैक्ट डालती है ना। तो वो फर्स्ट अपीयरेंस, वो स्टार्टिंग ऑफ द आंसर, दैट शुड बी गुड। दैट शुड बी लाइक कि टीचर को पता चले कि बच्चा हवा में तीर नहीं मार रहा है, बच्चे को नॉलेज है। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी डाई हार्ड कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतनी बड़ी नहीं है कि बहुत टाइम लग जाएगा हमें, मतलब हम 2 घंटे 3 घंटे देके वी कैन लर्न ऑल द डेफिनेशन। बुक में मत ढूंढो ना, गूगल कर लो। इतने सारे टर्म्स, नाम तो मैंने आपको नाम जो है मैंने बता दिए, कंसेप्ट मैंने आपको बताए। जस्ट डू गूगल एंड देन लर्न द थिंग्स, लर्न द डेफिनेशन। देन व्हाट यू हैव टू डू, क्यों करना है ये भी बता दिया। आंसर की ओपनिंग के लिए, ओपनिंग बैट्समैन अगर अच्छा परफॉर्म करके जाए, ओपनिंग में आप अच्छा परफॉर्म कर दो तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है टीम का, और सामने वाला भी आपको कुछ वैल्यू देता है। तो दिस थिंग अप्लाई हियर आल्सो। देन रिवाइज। अब रिवीजन वो बच्चे तो नहीं कर सकते जिन्होंने सिलेबस एक भी बार नहीं पढ़ा है। सो दिस रिवीजन पॉइंट इज फॉर ओनली दोस्त जो लोग पढ़ चुके हैं चीजों को। अब सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो गया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज द थिंग। Just pick up a chapter, shut down all the notes and things and just start preparing. अच्छा, structural change means this, इसमें ये चैप्टर में ये है, ये है, ये है, इसका मतलब ये होता है, ये इससे ऐसे लिंक है, और ये इससे इस तरीके से। लाइक फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द कांसेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, ये कंसेप्ट है ना हमारे। मॉडर्नाइजेशन, तो इस चैप्टर में ये चीजें, इसका मतलब ये है। इसमें चैप्टर में ये बताया गया था कि इंग्लिश, खाने पीने का तरीका और ये सब कैसे चेंज हो रहा था। फिर कॉलोनाइजेशन में टी प्लांटेशन की भी बात, टी प्लांटेशन वर्कर, लेबर की भी बात की गई है। इस तरीके से अपने माइंड में फुल चैप्टर रिवाइज करो। पढ़ा हुआ है तो ट्रस्ट में टाइम नहीं लगेगा। तभी मैं बोल रही हूँ कि एक बार पढ़ा होना, कि वीडियोस गो थ्रू करिए, एनसीईआरटी थोड़ी सी पढ़ी है, तो वो चीज आप कर पाओगे जल्दी। ज्यादा से ज्यादा मैंने मान लिया, देखो मैंने इतनी जल्दी काफी बातें करी, ज्यादा से ज्यादा मैंने मान लिया आधा घंटा लग जाएगा। अभी दिन है ना हमारे पास, ठीक है, एक चैप्टर में आधा घंटा लग जाएगा ना, तो कितने ही चैप्टर आ रहे हैं, तो आधा घंटा डिवोट करना एक चैप्टर के लिए, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डिसीजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देन लुक एट द क्वेश्चंस। अब पढ़ लिया, याद कर लिया, भाई उसको एप्लीकेशन अप्लाई भी तो करो। जब तक कोई पर्सन क्या नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता, तब तक वो परफेक्ट नहीं बनता। तो यू नीड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन। ट्राई, एक बार बैठो, आंसर लिखने की कोशिश करो। कहीं पे भी सैंपल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, स्कूल के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, मॉक टेस्ट पेपर, व्हाटएवर यू गाइस हैव, आपके पास जो भी थिंग अवेलेबल है, जस्ट रीड द क्वेश्चन। पहले 1 मिनट देके
माइंड में उसका आंसर फ्रेम करो कि हाँ वी विल प्रोसीड, मतलब इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे इस आंसर के साथ, एंड जस्ट टेक सम टाइम और उसको लिखने की कोशिश करो। मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप लिख के मुझे भी भेज सकते हो, सो दैट आई कैन गाइड द थिंग। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगेगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि इसमें ये चीज ऐसे मत करके ऐसे लिखो। क्वेश्चंस देख लिए आप लोगों ने, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस देखो, ये लास्ट टाइम है, इस टाइम पे आपको क्वेश्चंस देखने हैं, सो दैट क्वेश्चंस जितने होंगे डाउट उतने ज्यादा आएंगे कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। और डाउट क्लियर करने के लिए भी आई एम विद यू टिल योर एग्जामिनेशन, ओके। देन टाइम मैनेजमेंट बताने की बात नहीं है, बचपन से सिखाते आ रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट पे ऐसे समय का सदुपयोग करो, टाइम को मैनेज करो, ये वो टाइम है, ठीक है। नॉर्मल टाइम में मैं बोलती हूँ कि डू मस्ती ऑल्सो, पढ़ाई के साथ ये नहीं है कि सब कुछ बंद करके हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और सब छोड़ दिया है, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गया है, बट दिस इज द हाई टाइम टू बी डिस्कनेक्टेड। आपको ये टाइम है क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम आ गया है, तो ये मंथ हमें डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, बाहर जाने से, घूमने फिरने से, एग्जाम के बाद सब कुछ दोबारा से करना, रिज्यूम करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्स है, मान लीजिए अगर आपका सोशियोलॉजी से पहले कोई और भी एग्जाम है या कोई आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो उस टाइम को मैनेज करो कि डेली अगर मुझे अपना एक और कोई एग्जाम देना है तो मैं उस बीच अभी 2-2 घंटे सोशियोलॉजी भी पढ़ लूं, राइट। देन लिंक द कंसेप्ट, चैप्टर पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर करे हुए हैं अगर वीडियो से, रिवीजन क्लासेस से, तो कंसेप्ट को लिंक करना सीखो, खुद थोड़ा अपने माइंड में लिंक करो, तभी जब वहां क्वेश्चन आएगा तब आप लिंक कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि बहुत बेस्ट एग्जांपल बार बार मैं वही ले रही हूँ कि आपको वेस्टर्नाइजेशन को, कॉलोनाइजेशन को लिंक करना है आपस में, ठीक है। आपको लिंक करना है ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट को, तो जब आप इनके कंसेप्ट, इनकी आइडियोलॉजी क्लियर है, आपने पढ़े हैं, तब आप देख पाओगे अच्छा इसमें ये था, इसमें ये नहीं था। उनके डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज थोड़ा थोड़ा माइंड में रखो, ये ऐसे हुआ था, इसने इस पे ये इंपैक्ट डाला था। ओल्ड में पॉलिटिकल पार्टीज का हेल्प ले रहे थे लोग, जरूरत थी, न्यू में नहीं ले रहे थे, वाई? बिकॉज आइडियोलॉजी चेंज हो गई थी, लोगों को अवेयरनेस आ गई थी, लोग और पॉलिटिकल एजेंडा सर्व करना नहीं चाहते थे। इस तरीके से बहुत सारे एनजीओ फॉर्मेशन में आने लगे थे जो सोशल इश्यूज पे आवाज उठा रहे थे, एक ग्रुप क्रिएट कर रहे थे, एक सिविल सोसाइटी टाइप कुछ क्रिएट हो रहा था। ये सब चीजें आपको, सिविल सोसाइटी का भी मीनिंग आपको करना है, राइट। तो ये सब चीजें इस तरीके से यू हैव टू लिंक, और ये लिंक का कंसेप्ट ना पूरी तरीके से लिंक है व्हेन यू विल लुक एट द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखोगे तभी अपने आप ही रैंडमली बैठ के अच्छा इसको इससे लिंक करते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है जब आपकी आंखों के आगे 2 अलग अलग कंसेप्ट्स आएंगे, और वो कंसेप्ट कब आएंगे? जब आप उन्हें देखोगे, राइट। सो दिस पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 5 इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो आई होप नाउ यू गाइस विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम कोशिश कर सकते हैं एग्जाम में आगे जो है टॉपिक्स को पढ़ने की, एक अच्छा स्कोर लाने की। टारगेट इज नॉट जस्ट कि देखो, आई विल नॉट से कि मार्क्स के पीछे भागो, मैं कभी इस बात को प्रमोट नहीं करती हूँ। आई नॉट से मार्क्स से ज्यादा आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें आनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ पे इंप्लाई करने आनी चाहिए, आसपास चीजें ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। आई एम इन फेवर ऑफ दैट, बट ये काम आता होगा ऑब्जर्व करना, तो यहाँ आप लिख के बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। ये नहीं कि समझने में ही लग गए और सब प्रैक्टिकल चीजें करने लगे और यहाँ थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमारा डेवलप ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इफ यू विल गुड इन द प्रैक्टिकल थिंग, इन द लिंकेज, इन द कंसेप्ट क्लियरेंस, तो यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा आंसर प्रेजेंट कर पाओगे। सो होप दिस वीडियो हेल्प। स्टार्टिंग में नहीं बोला था, अगेन लास्ट में बोल रही हूँ, अगर वीडियो से हेल्प मिली हो, कुछ समझ में आया हो, तो डू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को प्लीज डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि खजाना मिल गया है मेरे पास ही रहे, मैं बाकियों में ना बांटूं। आप अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो। व्हाई आई एम सेइंग क्लासमेट? बिकॉज इफ यू आर हैविंग सोशियोलॉजी, तो क्लास में सबके पास सोशियोलॉजी होगी, तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट द बेनिफिट, और एक मोटिवेशन मिलता है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे यूट्यूब पे ना सीधी सी गिव एंड टेक वाली जो मैं बात करती हूँ, कि यहाँ पे अगर इफ आई एम गिविंग यू समथिंग, आई एम गिविंग, आपको पता है कि यहाँ पे जो आप टीचर डिलीवर कर रहे हैं, यू गाइज आर वेरी, मतलब आप में से बहुत लोग इस चीज के यूट्यूब के कल्चर से अवेयर हो कि यहाँ पे ऐसा जैसे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है मुझे, लिमिटेड व्यूज, लिमिटेड ऑडियंस से आई डोंट गेट एनी बेनिफिट, बट आई एम मेकिंग द वीडियो कि अगर 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट को भी एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कोशिश करो उसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए। वो काम या तो यूट्यूब खुद करता है या बच्चा सर्च करता हुआ आता है तो उसे मिलता है, तो ट्राई कि आप लोग ही उसको बाकी बच्चों तक लेके जाए, ठीक है। अपने जूनियर्स तक भी लेके जा सकते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्लानिंग, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में 12th में आने वाले हैं, और आई एम ऑल्सो प्लानिंग अभी 11th के कंटेंट को भी प्रॉपर फुल फ्लैश तरीके से मैं चैनल पे अपलोड करूंगी। So that's all for this video. Don't waste your time. Keep studying. एग्जाम का मंथ बिल्कुल आ चुका है और अब हमें इस मंथ पूरी डिवोटेडली स्टडी करनी है। In case you will have any doubt, then you can mention it in the comment box and I'll take your doubt and I will make a separate video with your doubt. So that's all for this video. Thank you for watching.